भारत और चीन में बढ़ा तनाव, लद्दाख पहुंचे आर्मी चीफ, तैयारियों का लेंगे जायजा। पैंगोंग में आमने सामने है भारत और चीनी सेना, दक्षिण पैंगोंग और अन्य जगहों पर हालात का जायजा ले रहे हैं सेनाध्यक्ष। 2 दिवसीय दौरे पर सैन्य कमांडर्स के साथ एमएम नरवणे करेंगे बैठक। 29-30 अगस्त के बाद से भारत चीन में तनाव और बढ़ गया है। 2 बार चीनी सैनिक लद्दाख में घुसपैठ करने की कोशिश कर चुके हैं। दोनों बार हिंदुस्तानी जांबाजों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया। एलएसी विवाद को लेकर आज भी भारत चीन में ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत, लगातार तीसरे दिन होगी भारत चीन के सैन्य अधिकारियों की मीटिंग। चुशूल में भारत चीन के अधिकारियों की मीटिंग, सूत्रों के मुताबिक दोनों देश तनाव कम करने की कोशिश में हैं, पर अभी तक चीनी अकड़ कम नहीं हुई है। सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर एक और खुलासा, न्यूज 24 के पास ड्रग सप्लायर फारूक बटाटा की पार्टी का एक्सक्लूसिव वीडियो। फारूक बटाटा की रंगीन पार्टी का वीडियो सामने आया। बताया जाता है कि बॉलीवुड से फारूक का सीधा कनेक्शन। आज एक बार फिर सीबीआई दफ्तर पहुंचे रिया चक्रवर्ती के पिता। रिया चक्रवर्ती के पिता से आज भी पूछताछ जारी। सुशांत केस में वरुण माथुर से पूछताछ तेज। ईडी में एक बार फिर पहुंचे वरुण माथुर। सुशांत की कंपनी के डायरेक्टर हैं वरुण माथुर। दिशा सालियान की मौत की जांच सीबीआई कर सकती है। सुशांत की एक्स मैनेजर थी दिशा सालियान, संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी मौत। पीएम मोदी का पर्सनल वेबसाइट का ट्विटर अकाउंट बुधवार देर रात हैक हुआ। आधे घंटे तक हैक रहा ट्विटर अकाउंट। हैकर्स ने की बिटकॉइन की मांग, क्रिप्टो करेंसी से जुड़े कई ट्वीट किए गए। हैकर ने कोविड-19 रिलीफ फंड के लिए डोनेशन में बिटकॉइन की मांग की थी। आधे घंटे बाद पीएम मोदी का ट्विटर अकाउंट सही हो गया। थोड़ी ही देर बाद सारे ट्वीट डिलीट किए गए। ट्विटर ने माना पीएम मोदी की वेबसाइट के अकाउंट हैक होने की बात सही, कहा कर रहे हैं जांच। कुछ दिन पहले ही ट्विटर ने सबसे बड़ा हैकर्स का हमला झेला था, जिसमें बराक ओबामा, बिल गेट्स समेत दुनिया के कई बड़ी हस्तियों का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ था। संसद सत्र में सरकार से पूछे जा सकेंगे लिखित सवाल। विरोध के बाद आंशिक रूप से बहाल हुआ प्रश्नकाल। चौदह सितंबर से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र के दौरान प्रश्नकाल को स्थगित किया गया था, जिसका विपक्षी दलों ने जबरदस्त विरोध किया था। अब सरकार ने सदस्यों से कहा प्रश्नों का नोटिस 4 सितंबर तक दिया जाए, जिसका लिखित जवाब सदन में 14, 15 और 16 सितंबर को दिया जाएगा। यूपी में एक राज्यसभा सीट पर बीजेपी के 2 उम्मीदवार जफर इस्लाम और गोविंद नारायण शुक्ला ने किया नामांकन। जफर इस्लाम और गोविंद नारायण शुक्ला दोनों के पर्चे सही पाए गए। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को गोविंद नारायण शुक्ला अपना पर्चा वापस लेंगे। जेईई परीक्षा में शामिल नहीं हो सके बंगाल के 75% छात्र। सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को घेरा। ममता बनर्जी ने कहा छात्र मुश्किल में हैं और परीक्षा नहीं दे सके। छात्रों के इस नुकसान के लिए केंद्र सरकार का अहंकार जिम्मेदार है। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार। नोटबंदी से हुआ अमीर कारोबारियों को फायदा, गरीब मजदूर पर सबसे बड़ा हमला। राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर अपनी वीडियो सीरीज का दूसरा हिस्सा जारी किया। सरकार को नोटबंदी के मुद्दे पर घेरा। 8 नवंबर 8 बजे 2016 प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी का निर्णय लिया। 500 रुपए, 1000 रुपए का नोट रद्दीकरण। पहला सवाल, काला धन मिटा? नहीं। दूसरा सवाल, हिंदुस्तान के गरीब जनता को नोटबंदी से क्या फायदा मिला? जवाब, कुछ नहीं। नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब किसान, मजदूर और छोटे दुकानदार पर आक्रमण था।
नोटबंदी हिंदुस्तान की असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण था और हमें इस आक्रमण को पहचानना पड़ेगा और पूरे देश को मिलकर इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। 5 महीने बाद मथुरा जेल से रिहा डॉक्टर कफील खान करेंगे 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद मंगलवार देर रात रिहा हुए थे। प्रियंका गांधी ने कफील खान का फोन पर लिया हालचाल। जेल से निकलने के बाद कफील खान ने सरकार पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था। देश में कोरोना का अब तक का सबसे बड़ा उछाल, 24 घंटे में 83,000 से ज्यादा नए मरीज। देश में कोरोना के आंकड़ों ने डराया, एक दिन में 1,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 38,53,000 हुई। अब तक कुल मौत का आंकड़ा 67,376 पार। एक्टिव केस की संख्या 8,15,000 हो गई है और 29,70,000 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना की टेस्टिंग बढ़ी। 2 सितंबर तक कुल 4,55,00,000 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 11 लाख सैंपल की टेस्टिंग 24 घंटे में हुई। टेस्टिंग में पॉजिटिविटी रेट 7% से कम है। संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या करीब 3 गुना ज्यादा। आईसीएमआर के मुताबिक 18 से 44 साल के लोगों में कोरोना संक्रमण ज्यादा, लेकिन मौतों में 51% मौतें 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की हुई। दिल्ली में कोरोना ने तोड़ा बीते 2 महीने का रिकॉर्ड। 24 घंटे में 2,509 नए केस। दिल्ली में कोरोना मरीजों ने फिर पकड़ी रफ्तार। कुल संक्रमितों की संख्या 1,80,000 के पास। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर एलजी अनिल बैजल ने निर्देश दिए। संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए ज्यादा टेस्टिंग की बात कही। महाराष्ट्र में कोरोना के 17,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। एक दिन में 2,292 मरीजों की मौत, करीब 14,000 लोग ठीक हुए। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8,08,000 के पार जा चुकी है। आंध्र प्रदेश में मरीजों की संख्या 4.5 लाख के करीब। बंगाल में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,70,000 के करीब पहुंचा। अब तक 1,40,000 लोग ठीक हुए। बिना अनुमति झारखंड पहुंची बिहार की आरजेडी विधायक समता देवी। प्रशासन ने 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया। बताया जा रहा है कि समता देवी लालू यादव से मिलने गई थी। समता देवी अपने 2 बॉडीगार्ड्स के साथ रांची रिम्स के पास देखी गई थी। झारखंड में अजीबोगरीब मामला। रांची से स्कॉर्पियो में कोडरमा भेजी गई कोरोना टेस्टिंग किट रास्ते में गायब। टेस्टिंग किट की तलाश में पुलिस। यूपी में समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लखनऊ का एसपी कार्यालय सोमवार तक बंद। राजस्थान में कोरोना की चपेट में आए कांग्रेस बीजेपी के 5 विधायक। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह भी अस्पताल में भर्ती। कोरोना को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। ग्रुप सी और ग्रुप डी के सरकारी कर्मचारियों को अब रोजाना दफ्तर आना अनिवार्य नहीं। कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यूपी में सरकारी आदेश। अब सिर्फ ग्रुप ए और ग्रुप बी के कर्मचारी हर दिन दफ्तर आएंगे। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 5,500 से ज्यादा मामले सामने आए। एक्टिव मामलों की कुल संख्या 56,000 से ज्यादा। यूपी में 1,81,000 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज हुए। 28,000 से ज्यादा लोग होम आइसोलेशन में हैं। यूपी के गृह सचिव ने जानकारी दी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में काम कर रहे 16 मजदूर कोरोना पॉजिटिव। 200 मजदूरों का टेस्ट किया गया था। सभी को क्वारंटीन किया गया। बिहार में 1,40,000 से ज्यादा हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या। राहत की बात है कि बिहार में रिकवरी रेट 88% हुआ। प्रयागराज में गंगा और यमुना खतरे के निशान से ऊपर। बाढ़ का पानी निचले इलाकों में घुसा, लोगों की बढ़ी मुसीबत। प्रयागराज में संगम जाने वाले सभी रास्ते पानी में डूबे। बाढ़ के कहर से तीनों बड़े आरती स्थल पानी में समाये। बनारस में गंगा खतरे के निशान से 27 सेंटीमीटर ऊपर। घाट समेत कई इलाकों में पानी का कहर। गंगा के बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। काशी के घाटों पर जल पुलिस का गश्त जारी। मध्य प्रदेश के सीहोर में शिवराज सिंह चौहान का दौरा। बाढ़ पीड़ितों को बढ़ाया ढांढस, मदद का दिया भरोसा। बाढ़ पीड़ितों से जाकर मिले सीएम शिवराज। बुधनी में कहा, आर्थिक संकट के बीच लोगों को सरकार की तरफ से दी जाएगी राहत। कानपुर के बिकरू कांड में पुलिस की बड़ी मुसीबत। नाबालिग निकली एनकाउंटर में मारे गए। अमर दुबे की पत्नी 2 महीने से जेल में है बंद।
पैसे के लेन देन के मामले में लखनऊ में एक शख्स की हत्या। मर्डर से पहले हत्यारों ने बनाया वीडियो, बाद में शख्स को मार दी गोली। इंदौर में वेब सीरीज के नाम पर मॉडल युवतियों की पोर्न फिल्म बनाने वाले गिरोह को किया गया गिरफ्तार। काम दिलाने के नाम पर मॉडल की बनाई अश्लील फिल्म। यूपी के हरदोई में ट्रिपल मर्डर केस की गुत्थी सुलझी। 48 बीघा जमीन के लिए हुई हत्या। Redmi 9A की भारत में लॉन्चिंग वर्चुअल इवेंट के जरिए किया गया लॉन्च। Redmi 9 सीरीज में Redmi 9 और Redmi 9 Prime के बाद तीसरा मॉडल है। BSNL ने लॉन्च किया मोबाइल प्लान, बस 1299 रुपए में पूरे साल की वैलिडिटी। जियो और एयरटेल ने भी जारी किया अपना प्लान। बदलते वक्त में चैट होगी और भी शानदार। व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स के लिए जल्द लाने वाला है वॉलपेपर फीचर। भारत में 10 सितंबर को लॉन्च होगा सैमसंग का नया फोन। क्वाड कैमरे के साथ मिलेगी 7000 mAh की बैटरी। धांसू फीचर वाला वेस्पा का नया स्कूटर 1000 रुपए में कर सकते हैं बुक। स्कूटर की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 1.2 लाख रुपए है। मारुति सुजुकी की शानदार परफॉर्मेंस, अगस्त महीने में सेल्स की मिली रफ्तार। चीन पर बरसे अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो। पड़ोसियों को डरा रहा है चीन, भारत से रिश्ते सुधरने की उम्मीद। भारत चीन के बीच तनातनी पर बोला अमेरिका, शांतिपूर्ण समाधान की कर रहे हैं उम्मीद। अमेरिका का चीन पर हमला, कहा पूरी दुनिया ड्रैगन के खिलाफ हो रही एकजुट, भारत समेत कई देश कर रहे साझेदारी। अमेरिका के पेंटागन का दावा, भारत के 3 पड़ोसी देश समेत 1 दर्जन देशों में चीन को बनाया अपना ठिकाना। 118 ऐप्स को बैन करने के भारत के फैसले का अमेरिका ने किया स्वागत। अमेरिका ने दूसरे देशों से की स्वच्छ नेटवर्क में शामिल होने की अपील। कोरोना महामारी के चलते 6 महीने बाद चीन में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति। पाकिस्तान समेत एशिया के 8 देशों से उड़ान को मंजूरी। राजनाथ सिंह एससीओ मीटिंग के लिए रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे। मीटिंग में चीन के रक्षा मंत्री भी होंगे शामिल। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की एक बड़ी चाल को यूएनएससी के 5 सदस्यों ने किया नाकाम। पाकिस्तान के प्रस्ताव को यूएनएससी ने कराया खारिज। फ्रांस की मैगजीन शार्ली हेब्डो ने पैगंबर मोहम्मद पर फिर छापा विवादित कार्टून छापने पर भड़का पाकिस्तान। राष्ट्रपति चुनाव से पहले अमेरिका में मिल जाएगी कोरोना वैक्सीन। राज्यों से कहा 1 नवंबर से टीका वितरण को तैयार रहें। कोरोना के कोराम के बीच भारत अमेरिका की अच्छी पहल, वैज्ञानिकों की 11 टीमें करेंगी कोविड-19 संबंधी शोध कार्य। रूस के विपक्षी नेता अलेक्सी नवेल्नी के शरीर से मिला जहर, जर्मनी के खुलासे के बाद घिरे व्लादिमीर पुतिन। ब्राजील के एक गांव में आसमान से गिरे पत्थर, 20,000 यूरो बताई जा रही इनकी कीमत। अमेरिका के लॉस एंजलिस में अश्वेत व्यक्ति को पुलिस ने मारी गोली, व्यक्ति की मौत के बाद प्रदर्शनों का सिलसिला जारी। कमला हैरिस ने ट्वीट के साथ 57 सेकंड का वीडियो जारी किया। कमला हैरिस को आई भारत में अपने मॉर्निंग वॉक की याद। ऑस्ट्रेलियाई ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन की एक रिपोर्ट में ऑस्ट्रेलिया में 30 साल के बाद पहली बार दर्ज की गई मंदी, जीडीपी में 7% की गिरावट। कोरोना की महामारी के साथ बाढ़ की दोहरी मार झेल रहा पाकिस्तान, इमरान सरकार परेशान। नहीं रहा कंबोडिया का तानाशाह जेलर कियांग, 16,000 लोगों को दी थी दर्दनाक मौत। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान तानाजी के बाद अब एक और फिल्म में खूंखार विलन के तौर पर आएंगे नजर, बाहुबली से होगा सामना। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर दिलीप कुमार के छोटे भाई एहसान खान का निधन, कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद मुंबई के लीलावती अस्पताल में कराया गया था भर्ती। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस के शूट क्रू के 2 मेंबर कोरोना पॉजिटिव, जैकलीन की रिपोर्ट आई नेगेटिव। WWE सुपरस्टार द रॉक परिवार समेत हुए कोरोना संक्रमित, वीडियो शेयर कर बताई अपनी फीलिंग्स। फिल्म सावरिया के 13 साल बाद एक बार फिर साथ काम करेंगे रणबीर और संजय, डायरेक्टर संजय लीला भंसाली करने वाले हैं कास्ट। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कई चेहरों को किया गया रिप्लेसमेंट मेकर्स को अब तक नहीं मिला दया बेन का किरदार।
सिनेमा हॉल्स खोलने के लिए सरकार से स्टार ने की अपील। कई बंगाली स्टार्स ने लिखा, सिनेमा हॉल्स खोलने के निर्णय पर जल्द सोचे सरकार। सपना चौधरी ने हरियाणवी गाने घूंघट की ओट में पर किया जबरदस्त डांस। लोगों को खूब पसंद आ रहा वीडियो। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा को हंसी के ठहाकों ने बनाया करोड़ों का मालिक। आलिशान कोठी से लेकर महंगी गाड़ियों के हैं मालिक। सपना चौधरी ने स्टेज डांस शो के दौरान फैन से मांगा एटीएम कार्ड और पासवर्ड। बॉलीवुड की सिजलिंग एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा का नागिन डांस छोटी बच्ची के साथ वीडियो हुआ वायरल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।